नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट भी है, न्यूज़ भी है। साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो टारगेट के आसपास है, किस तरीके से वो टारगेट अचीव कर रहे हैं और कौन-सा लेवल में एंट्री बना था, वो आपको अगर आपको सीखना है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किए हैं, तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का एक लीडर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ये दोनों ही कंपनी आज डिओपोली बिजनेस कर रहे हैं। तो डिओपोली क्या होता है उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी वोडाफोन आइडिया इसका हालत ऐसा है कि कभी भी बंद हो सकते हैं, फिर भी ये बंद नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट इसका सपोर्ट में है। तो मैं वोडाफोन आइडिया को टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सोचता ही नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि रिलायंस और भारती एयरटेल ये दोनों कंपनी काम कर रहे हैं। अभी अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को चूज करना है तो आपको भारती एयरटेल ही चूज करना पड़ेगा क्योंकि रिलायंस अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ। तो बहुत दिनों से न्यूज आ रहा है कि रिलायंस का जियो मार्केट में लिस्टिंग होंगे। जब लिस्टिंग होगा तब भारती एयरटेल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज आ सकते हैं। फिर भी भारती एयरटेल कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 5,50,000 करोड़ से भी ज्यादा। और इसका देखिए आर ओ सी, आर ओ ई, पी रेशियो सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा। इनकम भी बहुत ज्यादा है, कर्जा भी है। ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं है, करीबन 3% के आसपास कर्जा है। और उस कर्जे को लेने के बाद भी कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी कंपनी के ऊपर सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, आपको मैं बता दूं, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आप देखेंगे कंपनी सेल्स के मामले में हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करते गया। हर क्वार्टर्स को देखिए, पिछली बार भी जो क्वार्टर्स था उससे भी बीट किया और इस बार भी जो क्वार्टर्स गया वो भी बीट किया। तो इसका मतलब एक्सपेंस इतना ज्यादा होने के बाद भी, इंटरेस्ट इतना ज्यादा पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा। देखिए अगर कंपनी के एक्सपेंस इतना नहीं होता तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन करीबन 12-13 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता। तो फिर भी इस सारे एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद भी देखिए आज तक कंपनी लॉसेस नहीं किया। इसे लॉसेस कब किए थे? कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में लॉसेस किए थे, उसके बाद कंपनी आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, यही चीजें के कारण कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो बेस्ट देखने को मिला। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर 10 डेज लग रहा है हाथ में पैसा आने के लिए। क्योंकि देखिए जो लोग मतलब इसका इनकम कहाँ से है? हम लोग रिचार्ज करते हैं तो उसी से इसका इनकम आते हैं। चाहे हम लोग फोन के लिए, इंटरनेट के लिए और ब्रॉडबैंड के लिए रिचार्ज करते हैं तो उसी से कंपनी के इनकम आते हैं। तो यही इसीलिए कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो 33 डेज है। 33 डेज था, अभी 10 डेज बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं, कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे बढ़ता चला गया। अभी बोरिंग्स किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बोरिंग्स शॉर्ट टर्म के लिए है तो थोड़ा सा खतरा बन सकते हैं, मगर यहाँ पे देखिए कंपनी के शॉर्ट टर्म के लिए कोई बोरिंग्स नहीं है। 13,900 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए करीबन 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा लिया गया है। तो लीज लाइबिलिटी के लिए भी देखिए 60,000 करोड़ के आसपास पैसा उठाया गया है। तो कंपनी कर्जा लिया, कंपनी का फिक्स एसेट भी अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिला, 2,77,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी सबसे जो बेस्ट पॉइंट है जिसके कारण मैंने ट्रेड लिया हूँ, जिस कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया वो कारण है CWIP। कंपनी 2023 में फर्स्ट जो क्वार्टर्स का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट से पहले ही यहाँ पे एक डेटा देखने को मिला था, करीबन 50,000 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए हैं और उस पैसा प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे ऐड होगा? फिक्स्ड एसेट में ऐड होगा। और यही कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। अभी मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर, FIS पब्लिक, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी से शेयर को बेचना नहीं चाहता। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और रही बात कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उससे दिखाने से पहले देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया। मैंने और भी जब जब ट्रेड बना तब मैं इस चार्ट को देखा तो देखा कि अगस्त मंथ में तगड़ा बाइंग किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से।
तो जब म्यूचुअल फंड इतने शानदार बाइंग किए और सेल ऑफ एकदम कम हो गया, तभी मुझे कंफर्मेशन और भी मिल गया कि इस कंपनी एक शानदार तरीके से टारगेट दे सकते हैं। तो टारगेट किस तरीके से दिया? देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया, एक कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, शानदार तरीके से कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर दिया। और यहाँ पे देखिए पिछले मतलब कुछ दिनों से देखिए एक शानदार तरीके से धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इजीली कंपनी का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। अगर टारगेट अचीव हुए 975 रुपीज के आसपास, तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो टारगेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो आपको कुछ ही दिनों के बाद ही पता चल जाएगा। तो मैं तो इसके ऊपर बुलिश हूँ और मेरा ट्रेड यहाँ पे है। मैं पहले भी आपको मेंशन करके दिया, वीडियो बना के दिया और आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। आप खुद ही उसको स्टडी करके काम कर सकते हैं। बाकी देखिए जिस लोगों को उतना टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर शॉर्ट में वीडियो बनाइए बनाइए। देखिए शॉर्ट में क्या बता दूँ आपको, शॉर्ट में सिर्फ आपको चार्ट दिखाकर छोड़ दूँ, तो ऐसे मेरा काम नहीं है। आप शायद गलत जगह पे आ चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ शॉर्ट में वीडियो आपको देखना है, तो आप मेरे वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू करिए। अगर आप ना सीख कर काम करना चाहते हैं, तो आप आपके डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। देखिए हर किसी का अलग अलग डिसीजन होता है। मेरा डिसीजन कुछ अलग है, आपका डिसीजन कुछ अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक अलग लेवल का कंपनी है, जिसने जो कमिटमेंट किया 2025 तक, 2025 से 30 के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर वो कर्जे को जीरो कर देंगे, मतलब डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ कर देंगे। तो अभी कितना डेप्थ है? देखिए पिछले सालों में देखा है तो 6% के आसपास डेप्थ था। डेप्थ ऑफ इक्विटी 6% था। आज वो घट के हो चुके हैं 3%। इसका मतलब 50% कंपनी का डेप्थ को कम किया। तो बहुत सारा मुझे क्वेश्चन आता है कि सर 50% डेप्थ कम हो गया, ऐसे क्या कंपनी ने कर दिया कि 50% डेप्थ कम हो गया? देखिए उसके पीछे कारण भी है। वो कारण मैं आपको समझाऊं, आप ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी का जो रिजर्व था, कंपनी का रिजर्व कितना था? 94,000 करोड़। उसके बाद देखिए 59,000, अभी देखिए 61,000 करोड़ था। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखा? 44,000 करोड़। तो इसका मतलब जो मतलब इसका रिजर्व था, वो रिजर्व को कंपनी ने क्या किया? बेचा। और रिजर्व बेचने के बाद उसी पैसे से कंपनी का जो कर्जा है, उस कर्जे को वो मिटाया। और मेरे हिसाब से इस तरीके से सिचुएशन इसीलिए लेके आए क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व तो है, फिर से वो रिजर्व को खड़ा कर पाएंगे, तो शायद इसीलिए वो चाहते यही है कि अगर मैं कर्जे को जीरो कर दूं तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में प्लस पॉइंट दिखेगा और प्रॉफिट होगा, तो कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ दिखने को मिलेगा। और ग्रोथ दिखेगा तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर से लेकर हर कैटेगरी से इन्वेस्टर कंपनीज के ऊपर ट्रेड करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक एक कुछ बिजनेस के स्ट्रेटजीज होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज टाटा ग्रुप हमेशा अप्लाई करते हैं। और टाटा ग्रुप का जो कमिटमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव में ही देखने को मिलता है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली बुलिश हूँ। मैं बहुत नीचे लेवल के इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, 100 रुपीज से भी नीचे मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा और मेरा टारगेट बहुत लॉन्ग के हिसाब से है। और जब जब इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बना, तब तक मैंने ट्रेड लिया और मैं आपके साथ भी शेयर किया। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। अगर आप नया मेरे मतलब नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ी दिनों के बाद पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके आपको काम करना है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। देखिए टाटा मोटर्स का जो सबसे एक प्लस पॉइंट भी कहूंगा, एक वीकनेस पॉइंट भी कहूंगा, वो है इसका रेवेन्यूज। जैगुआर एंड लैंड रोवर, इस गाड़ी मतलब जो इसका लग्जरीज गाड़ियां है, उसके ऊपर ही कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमा रहा है। अगर उस गाड़ी की बेचना कम हो गया, तो कंपनी इसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिलेगा। तो फिर भी देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इस गाड़ी का बहुत ज्यादा डिमांड्स भी है और इंडिया में भी इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के पास पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रहा है। जब इनकम बढ़ेंगे तो उसके बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी होगा। तो क्योंकि इनकम बढ़ेंगे तो गाड़ी घर ये सब कुछ खरीदारी करेंगे, तो उस टाइम में ये सारे कंपनीज के ऑटो कंपनीज के ऊपर ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, जो अपडेट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सितंबर मंथ का जो सेल्स का डेटा आया था, उस डेटा में मुझे कुछ करेक्शन देखने को मिला। जैसे टोटल डोमेस्टिक की जो सेल्स है, आपको उससे 2% का चेंजिंग देखने को मिलेगा। इतना मतलब उतना ज्यादा सेल्स नहीं हुआ। कंपनी का 80,600 मतलब 80,633 यूनिट्स बेचा गया था। वो इस बार मतलब थोड़ा सा कम हो चुके हैं, 82,000
223 के आसपास यूनिट बेचा गया। तो इसका मतलब जो डोमेस्टिकली सेल है वो थोड़ा सा घट चुके हैं। अभी देखिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट का बेचा जा रहा है, सबसे ज्यादा ट्रक्स बेचा गया। ट्रक्स सबसे ज्यादा बेचा गया, और वो भी HCV ट्रक्स 12,800 के आसपास क्वांटिटी बेचा गया, जो पिछले बार 8,800 के आसपास था। उसके बाद पैसेंजर कैरियर जो गाड़ियां हैं वो भी ज्यादा बेचा गया, 3,300 के आसपास, पिछले बार 2,200 के आसपास था। इसी तरीके से अगर सारे डेटा को देखा जाए तो कंपनी के जो इस बार सेल्स है, टोटल सेल थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 12% के आसपास। मगर जो चेंजिंग सबसे ज्यादा मुझे शॉकिंग लगा वो है कंपनी का ईवीज का डेटा। देखिए टोटल ईवी जो है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली जो बिजनेस किया गया है, तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ, ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ। 3,800 था, इस बार बन चुके 6,050। इतनी यूनिट का बेचा गया। मगर टोटल जो पीवी डोमेस्टिक जो गाड़ियां है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव देखने को मिला, और पीवी आईवी जो गाड़ियां है उसके ऊपर मैसिव जाम देखने को मिला। मगर कंपनी की जो ईवीज गाड़ियां है वहां पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ उसके बारे में डिस्कशन करूं, तो देखिए यहाँ पे कफ विथ हैंडल बटन्स बना था, सॉरी शोल्डर, दो बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और इस शोल्डर कम हेड शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस लेवल में हो चुके हैं। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 700 के आसपास। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और उसके बाद इसी रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन चुके थे। तो 2-3 बार सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद देखिए फिर से धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर इस टारगेट अचीव हुआ 700 के आसपास तो मुझे 31% का टारगेट मिल सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए एस्ट्रॉल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इंडिया में जितने सारे प्लास्टिक पाइप्स बिजनेस करने वाला कंपनी है, तो उस सेक्टर में कंपनी नंबर 1 है। देखिए 2 दिन पहले आपको सुप्रीम नंबर 1 देखने को मिला था, आज एस्ट्रॉल नंबर 1 में है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अप्स एंड डाउन और पोजीशन चेंजिंग हमेशा देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि मार्केट के जो कैपिटलाइजेशन है, मतलब मार्केट कैप जो है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पोजीशन चेंजिंग देखने को मिलता है। तो एस्ट्रोल जो है उसके बारे में बात करूँ तो एस्ट्रोल मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और इस कंपनी बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए जब 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 कोई भी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ देखने को मिलता है, तो उस सेक्टर उस कंट्रीज में जो पाइप बेचने वाला कंपनीज है उसका भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के काम होगा तो पाइप्स का जरूरत तो जरूर पड़ेगा। और रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो देखिए कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है, और पी रेशियो के हाई वैल्यूएशन होने के कारण थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला है, कर्जा जीरो है, इनकम भी है, और कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अब ध्यान देंगे कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को इंक्रीज किया। तो पिछले जितने साले साल जून मंथ का जो साल गया है वहां पे कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। तो इस बार भी कंपनी का सेल्स ज्यादा हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 119 करोड़ के आसपास। तो यही कारण वजह से कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। चाहे प्रोमोटर हो, एफआईएस हो, डीआईएस हो, पब्लिक हो, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। क्योंकि इसका जो पाइप्स का बिजनेस है, इसका जो पाइप्स का फिटिंग्स का बिजनेस है, इस बिजनेस आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल से लेकर कमर्शियल डोमेस्टिक हर जगह पे कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो कंपनी का सबसे बड़ी बात, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश फील करता हूँ। आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के क्या राय है, देखिए म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टेक यहाँ पे बेच रहा है। अभी अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर इतना स्टेक क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, और इस हाई वैल्यूएशन के कारण शायद मुझे लगता है कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से। फिर भी चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी के ऊपर होल्डिंग सारे के सारे बेच दिए, बिल्कुल नहीं। कंपनी का होल्डिंग पहले भी जितना था आज भी उतना ही है, कंटिन्यूसली वो होल्ड्स को मेंटेन कर रहा है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, मुझे लगता है फिर से एक बार हैंडल वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मुझे एक एंटी मिलेगा, और मैं एंटी भी यहाँ पे लूंगा। अगर यहाँ पे एंटी बनता है तो टारगेट जो बनेगा वो 33% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो जब एंटी बनेगा तो कौन सा लेवल में एंटी बना और उसके साथ साथ कहाँ तक टारगेट रहेगा,
वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो 2022 में, मतलब 2022 में एक साल पहले इसका चार्ट पैटर्न था करीबन 290 के आसपास। आज कितना है? 500 के आसपास, 550। तो ऑलमोस्ट आपका फंड 2x के आसपास कर दिया। तो इस 2x के आसपास करने वाला कंपनीज में बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट भी आया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का स्प्लिट। देखिए कंपनी ने स्प्लिट दिया, एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो इसका मतलब आपके पास एक शेयर है, उसके बदले आपको एक्स्ट्रा 10 शेयर मिल जाएगा। तो आप इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि 10 शेयर आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपका प्राइस भी 10 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे प्राइस 500 दिख रहा है, जब आप इसका स्प्लिट किया जाएगा तब इसका प्राइस 50 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है और कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही आपको काम करना है। तो ये वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अब नीचे लिंक्स दिया गया है, जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।